नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पुरुष डॉक्टर के द्वारा महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराने का मामला सामने आया है। इसे लेकर आशा वर्कर्स ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। आशा वर्कर्स का आरोप है कि महिला डॉक्टर होने के बावजूद महिलाओं की डिलीवरी पुरुष डॉक्टर करा रहे हैं। वहीं पुरुष डॉक्टर द्वारा महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराते हुए किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन कार्रवाई की जगह आशा वर्कर्स के आरोप से अपना पल्ला झाड़ रहा है। कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने आयुर्वेदिक इलाज को मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि बिना लक्षण और मामूली लक्षण वाले मरीज आयुर्वेद और योग के जरिए कोरोना का इलाज कर सकते हैं। सरकार ने इसकी औपचारिक मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस बारे में कई सवाल किए हैं। बता दें कि देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है। IMA ने डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछा है कि केंद्र सरकार ने किस आधार पर आयुष के जरिए इलाज कराने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर शोक स्वरूप शुक्रवार को दिल्ली, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उनके अंतिम संस्कार के दिन भी ध्वज झुका रहेगा। बता दें कि देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनके सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई है और इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के सिहानी गेट थाना इलाके के लोहिया नगर में शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी को स्कूटी सवार बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। घटना के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर जांच पड़ताल की। SSP ने घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की हैं। बिटिया के घर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जारी है। गांव छावनी में तब्दील रहा और बिटिया के घर की निगरानी होती रही। वहीं इस प्रकरण के बाद तैनात दोनों विशेष पुलिस अधिकारियों ने बिटिया के घर की सुरक्षा व्यवस्था देखी और गांव का निरीक्षण किया। वैसे गांव में तनाव भरी खामोशी छाई रही। इसे मीडिया कर्मी ही तोड़ते रहे। बिटिया के गांव में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। काफी पुलिस फोर्स फिर NS से लेकर उसके गेट तक तैनात रही। CCTV कैमरे व मेटल डिटेक्टर भी बिटिया के घर पर लगाए गए। इसके माध्यम से निगरानी होती रही। बिटिया के घर में जाने वालों का ब्यौरा एकत्रित किया जाता रहा। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के कारण आतंकियों तक हथियार नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं आतंकियों के पास भी हथियारों की कमी है। अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकियों को हथियार भेजने में मदद कर रहा है। इससे पहले भी प्रदेश में आतंकियों से बरामद होने वाले कई हथियार चीन से निर्मित पाए गए हैं। यही नहीं, सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजने का तरीका भी चीन का ही है। चीन की ओर से ड्रोन तकनीक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बताई गई। सुनने में यह अजीबो गरीब लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है कि 1981 में हुई हत्या के मामले में 55 साल के एक व्यक्ति को जुवेनाइल कोर्ट में पेश होकर अपनी सजा सुननी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शख्स को घटना के वक्त नाबालिग करार देते हुए उम्र कैद की सजा को दरकिनार कर दिया। जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि भले ही वह जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या का दोषी हो, लेकिन उसे एक व्यवसाय की तरह दंडित नहीं किया जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामले का निपटारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ओड़ा गांव में एक युवती के साथ 7 लोगों के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस घटना के 2 दिन बाद ही युवती ने आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। 3 महीने बाद युवती की सहेली के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आती दिखी है। पुलिस ने 3 महीने तक न जांच की और न ही कोई रिपोर्ट दर्ज की। SDOP अमित पटेल ने बताया कि नई शिकायत के बाद शव को कब्र से निकाल लिया गया है और इसका अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि क्या किसी जांच एजेंसी को सलाह देना मीडिया का काम है कि उसे कैसे जांच करनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी की पीठ ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद भी लोगों में कई प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं। इनमें करीब 5% लोग ऐसे भी हैं जिनकी ठीक होने के 2.5 महीने बाद भी सूंघने और स्वाद की क्षमता वापस नहीं लौट रही है। डॉक्टर भी मरीजों को यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह स्थिति उनके साथ कब तक बनी रहेगी। संक्रमण से ठीक होने के बाद भी जिन लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू किया गया था। अस्पताल के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत जैन बताते हैं कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित कुछ मरीजों में सूंघने की क्षमता चले जाने या स्वाद का न आना जैसे लक्षण होते हैं। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। उत्तर भारत समेत समूचा NCR पिछले 3 सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा वायु प्रदूषण की मार झेलेगा। 2017 और 2019 के बीच मिली सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि 2020 में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष जलाने के मामलों में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तीनों राज्यों पंजाब में 1013, हरियाणा में 241 और उत्तर प्रदेश में 88 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को सत्ताधारी YSR कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की अपराध जांच शाखा को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह जांच में फेल रही तो यह मामला जांच के लिए CBI को सौंप दिया जाएगा। जस्टिस राकेश कुमार और जस्टिस उमा देवी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 15 अक्टूबर से सख्ती बढ़ाई जाएगी। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में जरूरी व आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं हाईवे और मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं में निर्माण कार्य के लिए पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। देश में अब हर रोज कोरोना के 70 से 80 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। यही रफ्तार रही तो नवंबर के पहले हफ्ते में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमण वाला देश हो जाएगा। मौजूदा केस की संख्या के अनुसार 7 नवंबर तक देश में 91,90,000 से ज्यादा मामले होंगे, जबकि अमेरिका हर रोज 40 से 45 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। इस लिहाज से यहाँ 7 नवंबर तक 91,40,000 केस होंगे। देश को कोरोना वैक्सीन अगले कुछ महीनों में मिल जाने की उम्मीद है। सरकार ने देश भर में इसे जल्द पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे स्टोर करने के लिए अलग अलग जगहों पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की तलाश की जा रही है। एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यह ग्रुप फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो बिजनेस के साथ स्विगी और जोमैटो जैसे स्टार्टअप से बातचीत कर ऐसी सुविधाओं की पहचान कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।